आप सभी को अनुपम मिठास कोरा का आगाज़े महफिल टोरंटो कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पटल से सादर प्रणाम। साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की विशेष काव्य गोष्ठी काव्य कैनवस में। और आज की काव्य गोष्ठी में हमारे जो विशिष्ट अतिथि कविगण हैं वो हैं भारत महाराष्ट्र से विशेष आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, और न्यू जर्सी अमेरिका से आदरणीय संदीप व्यास जी, और हमारे साथ जुड़ी हैं लेक्सिंगटन यूएस से आदरणीय पोपी चार्नेलिया जी। तो आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आज का कार्यक्रम जिसकी कि हमने जिसको नाम दिया है काव्य कैनवस, तो उसमें हम देखेंगे और सुनेंगे कविताओं को और कवि मन के विभिन्न रंगों के, उनके कल्पना के रंगों को। तो चलिए इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं, और मैं पोपी जी से निवेदन करूंगी कि आप माँ शारदे का आशीर्वाद लीजिए ताकि ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। आपका स्वागत है पोपी जी। धन्यवाद अनुपम जी, सभी को प्रणाम। शारदे माँ के चरणों में ये स्तुति। शारदे माँ अमर वर दे, हृदय में मृदु ज्ञान भर दे। शारदे माँ अमर वर दे। हम न जाने प्रीत क्या है, हम न जाने प्रीत क्या है। भाव भाषा गीत क्या है, हम न जाने प्रीत क्या है। भाव भाषा गीत क्या है। स्नेह अंतर में छिपा है, अब उसे उन मुक्त कर दे। शारदे माँ अमर वर दे। पास तेरे आ सके माँ, राह तेरी जा सके माँ। पास तेरे आ सके माँ, राह तेरी जा सके माँ। ज्ञान भक्ति पा सके माँ, सहज सुंदर और वर दे। शारदे माँ अमर वर दे। शारदे माँ अमर वर दे। बहुत सुंदर, जय माँ शारदे। तो हमें माँ शारदे का आशीर्वाद मिल गया है, तो हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय संदीप व्यास जी को, और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी। ये झीलों की नगरी उदयपुर से आए हैं, और इन्होंने बीएससी एमबीए की उपाधियां प्राप्त की हैं, और आजकल ये न्यू जर्सी में रह रहे हैं। तो आइए संदीप जी, आपका स्वागत है, अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। शुक्रिया अनुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता आरंभ करने से पहले ये कविता जो है मैं ज़्यादातर सुनाता नहीं गैदरिंग्स में, पर पॉपी ने क्योंकि मुझे बोला है कि ये कविता सुनाई जाए, तो इस कविता को आज आपके सामने पेश करता हूँ। कि ये कविता मृत्यु से मृत्यु के बारे में है, और हर जीवित व्यक्ति, हम सब जानते हैं, जो आया है सबको जाना है। और हम कहीं ना कहीं अपने मृत्यु की कल्पना करते हैं सब लोग कि हमारी मृत्यु कैसी होगी या हम कैसे जाएंगे। आने को तो हम नहीं बता सकते कि हम कैसे आएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। पर जाने के बारे में हम सब लोग सोचते हैं। तो उसके बारे में मेरे मेरे खुद के विचार कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि मैं मरते हुए व्यक्ति के हृदय की समीक्षा नहीं कर सकता। मैं
मरते हुए व्यक्ति के हृदय की समीक्षा नहीं कर सकता। अंतिम समय के वक्त मन काल के अनंत जाल से गुजरता होगा या फिर अनंत में विलीन होने की खुशी से आत्म विभोर होता होगा, वाह इसका मुझे आभास नहीं है। वाह अंतिम समय के वक्त मन काल के अनंत जाल से गुजरता होगा या फिर अनंत में विलीन होने की खुशी से आत्म विभोर होता होगा, इसका मुझे आभास नहीं है। हाँ, मैं अपनी मृत्यु देखना चाहता हूँ। देखना चाहता वाह हूँ वाह। धीरे धीरे अंग काम करना बंद करते होंगे क्या। जो निकट बैठे होंगे वो किस तरह मेरी मृत्यु को गले लगाएंगे। मैं मरते वक्त कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहता। मैं हम्म। मरते वक्त कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहता, ना जीवन से, ना वो साथी जो बगल में बैठे होंगे, ना मृत्यु वाह। से। मैं चाहता हूं मेरी सोच अंत में मरे। क्या मैं बात क्या है। चाहता बात है, हूं क्या वाह बात है। मेरी वाह सोच अंत में मरे। सोच से भाव को जोड़ मैं मरते वक्त भी कुछ सृजन कर पाऊं, छोड़ जाऊं इस पृथ्वी पर कोई नया आधार। शायद वाह मैं जीवित रह पाऊं उसी आधार में। वाह पर मुझे जन्म जन्मांतर तक जीवित रहने का मुगालता भी नहीं है। हम्म। मुझे जन्म जन्मांतर तक जीवित रहने का मुगालता भी नहीं है। अपेक्षाएं कहाँ मरती हैं? कोई अपेक्षा सही बात है। अपेक्षाएं कहाँ मरती हैं? कोई अपेक्षा नहीं होना भी शायद अपेक्षा का ही रूप है। क्या बात है। वाह कोई क्या बात। अपेक्षा नहीं होना भी शायद अपेक्षा का ही रूप है। क्या मैं अपने जीवित हृदय की अपेक्षा भी भली भांति पूर्ण रूप से पूर्ण कर पाया हूँ? हाँ हाँ हाँ। मैं मरते वक्त मैं मरते हुए अद्भुत व्यक्ति अद्भुत। के हृदय की समीक्षा नहीं कर सकता। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। वाह। बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया धन्यवाद। सन। एक कटु धन्यवाद। सत्य। और आपने ये कहा कि इंसान मर जाता है और अपेक्षाएं नहीं मरती। और जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम है काव्य कैनवस, और हम अपनी कल्पना के रंगों से पन्नों को रंग देते हैं, तो आपने अपनी इस कल्पना को एक ये जो रंग दिया है ये अद्भुत है और अनूठा है। तो इसके शुक्रिया लिए अनुपमा जी। आपको बधाई। और हमें सुन रहे हैं पटल के उस पार बहुत सारे हमारे साथी, तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है उदयपुर से ही आदरणीय प्रमिला शरद व्यास जी, वो आपको सुन रही है झीलों की नगरी से। अरे और वाह। हमारे साथ हैं दीपाली ईश्वर जी भी हैं, और वो भी बहुत प्रशंसा कर रही हैं आपकी कविता की। किशन स्वरूप जी सुन रहे हैं हमें, तो सभी का। और एनपी पाठक जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। ज्ञान भंडारी जी, तो सभी का स्वागत है और हार्दिक आभार जुड़ने के लिए। शुक्रिया। जैसे कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा है कि हम सभी कवियों को एक एक बार निमंत्रण देंगे, और सभी ऐसे एक चलेगा, पहले एक राउंड चलेगा फिर दूसरा। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उस कवित्री को जिनकी कला के कारण ही मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा काव्य कैनवस। तो पोपी चांदेलिया जी लेक्सिंगटन अमेरिका से आती हैं, और ये कवित्री तो है ही है, पर उससे पहले ये एक चित्रकार हैं। और जब ये लिखती हैं और पढ़ती हैं तो हमारे सामने तस्वीरें जिंदा आ जाती हैं। वो जो अक्षर, जो इनके अल्फाज हैं, वो आंखों के सामने तैरते हैं। तो आइए पॉपी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। ये कार्यक्रम इतना सुंदर है कि मैं सभी कवियों को बार बार सुनना चाहूंगी। तो ये उस हिसाब से ये चार कवि गोष्ठी बहुत सुंदर है। अम, संदीप, मैं आप जैसे अपनी मृत्यु की कल्पना करते हैं ना, मैं ऐसे दूसरे लोगों की मृत्यु की कल्पना करती हूँ। अ, खैर, मजाक की बात छोड़ते हैं। यहाँ मैंने बचपन में, मेरे ख्याल में 1989 में मैं कश्मीर के भी पार वहाँ एवरेस्ट के पास गई थी। तो वो माउंट एवरेस्ट ऊपर तक तो मैं नहीं गई थी, बट मुझे ये याद है कि वो श्रृंखला इतनी ऊंची थी कि बादलों में अटकी हुई थी। तो उसका चित्र मैंने अब बनाया है। ये किसी क्लाइंट के लिए पेंटिंग की है, ये मुझे डिलीवर करनी है, पर इससे पहले कि यहाँ से जाए मैं इसको कवि गोष्ठी में दिखाना चाहती थी। और इस पे मैंने कविता लिखी थी, तो वो मैं वाह। आज साझा करना चाहूंगी कि स्वागत। आज ध्यान में मन की आंखों पर यकायक, आज ध्यान में
मन की आंखों पर यकायक धुंध का दुशाला ओढ़े पर्वतों की छाई है। वाह। धुंध का दुशाला ओढ़े पर्वतों की छवि छाई है। भूख की टीस सी, भूख की टीस सी रोम रोम में जागृत है। हाँ। भूख की टीस सी रोम रोम में जागृत है। पहाड़ों में खोने की इच्छा यूं आई है। वाह। पहाड़ों में खोने की इच्छा यूं आई है। पर्वतों के तलवों को देख, देखिए पर्वतों के तलवों को देखिए। तलवे, क्या बात। क्या बात है। के तलवे तलवों दिखते नहीं है पर आपने दिखा दिए आज पर्वतों पर्वतों के। के तलवों को देख, पर्वतों के तलवों को देख, मेरे तलवों में सुख और भय के बीच की है सरसराहट। अरे वाह। वाह। पर्वतों के तलवों को देख, मेरे तलवों में सुख और भय के बीच की है सरसराहट। इन भूरी खाइयों में इतनी गहराई है। अरे वाह। वाह वाह। भूरी खाइयों में इतनी गहराई है। देखिए मैंने नेगेटिव स्पेस नेगेटिव स्पेस की बात की है, खाइयों की बात की है, यहाँ पहाड़ों की बात, ऊंचाई की बात नहीं की। हम्म। बिना बिना नीचाई के ऊंचाई नहीं है। इन भूरी खाइयों में इतनी गहराई है। शाम की लंबी खिंचती छाया से चीड़ों में, शाम की लंबी खिंचती छाया से चीड़ों में मेरे सब मसले छोटे हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरे वाह सब वाह। मसले छोटे हैं। सब मसले छोटे हैं, सही है। शाम की लंबी खिंचती छाया से चीड़ों में मेरे सब मसले छोटे हैं। आकाश में तैरते जंगल में इस कदर तन्हाई है। अरे वाह। आकाश में तैरते जंगल में इस कदर तन्हाई है। यहाँ अदृश्य, शुक्रिया संदीप, यहाँ अदृश्य चीजों की आवाजें हैं। यहाँ वाह। अदृश्य चीजों की आवाजें हैं। दूर कोई चिड़िया, दूर कोई चिड़िया, पत्तियों से फूटता हवा का झरना, हाँ हाँ पत्तियों हाँ। से फूटता हवा का झरना, अचानक, अचानक चटक कर किसी टहनी का गिरना, क्या बात है। वाह। चटक कर किसी टहनी का गिरना, आसमां और धरती के हृदय का पर्वतों से चिरना। अरे आस वाह। शुक्रिया। आसमां और धरती के हृदय का पर्वतों से चिरना। यहाँ सांस की आवाज नहीं है, यहाँ सांस की आवाज नहीं है। सुबह का सन्नाटा जैसे शाम तक यही है। अरे वाह। बहुत सुंदर। सुबह का सन्नाटा शाम तक यही है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत सुबह खूब। का सन्नाटा शाम तक यही है। इस ऊंचाई पे मेरी सांस सकुचाई है। इस ऊंचाई सांस पे तक ऊंचाई है। क्या बात है। मेरी सांस सकुचाई है। आज ध्यान में मन की आंखों पे यकायक धुंध का दुशाला ओढ़े। शुक्रिया सुनने के लिए। अरे बहुत क्या खूब, हाँ, बहुत। बहुत सुंदर। धुंध का, अद्भुत बिंब आपके, कमाल। शुक्रिया। अद्भुत। देखिए, आपने पूरी चित्रकारी कर डाली। आपका जो वो पीछे पेंटिंग है उसको देख रही थी और मैं आपकी कविता सुन रही थी, तो क्या अल्फाजों की बुनकारी, मैं ये इसी को कहती हूँ कि आप चित्रकार भी हैं और अल्फाजों की बुनकर भी हैं। तो बहुत सुंदर। और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ी हुई है आदरणीय वीना कुमार जी। आपका स्वागत है वीना जी। वो कह रही हैं अद्भुत सृजन पॉपी जी। दीपाली ईश्वर जी लगातार जुड़ी हैं, उनका भी आभार। ज्ञान भंडारी जी हैं हमारे साथ। किशन स्वरूप जी, आदरणीय किशन स्वरूप जी भी हमें सुन रहे हैं, तो सभी का आभार और स्वागत सुनने के लिए। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ आज हमारे विशेष जो अतिथि हैं वो हैं आदरणीय अ, अ, विवेक कविश्वर जी। और जैसे कि ये महाराष्ट्र से आते हैं और दिल्ली में रह रहे हैं आजकल। और ये 50 वर्ष से लेखन कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ साहित्यकार हैं। गीत, कविता, दोहे, गजल, हाइकू, कथा, नाटक, उपन्यास सभी लिखते हैं। तो जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा मैं इनके बारे में और बताती जाऊंगी। तो आइए, आपका स्वागत है विवेक जी इस मंच पर। आइए और अपनी रचना साझा कीजिए। इस काव्य कैनवस पर अपनी कल्पना के रंग बिखेरिए। धन्यवाद अनुपम जी।
धन्यवाद पॉपी जी जोड़ने के लिए मुझे। 3 देश 4 रचनाकार, अद्भुत। हाँ सही है। ये शीर्षक अच्छा है। और सभी की जन्मभूमि एक है। ये करेक्ट, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये साहित्य की शक्ति है। मैं अभी पॉपी जी को और संदीप जी को सुन रहा था, बहुत भारी दर्शन। मैं भारी दर्शन इसलिए कह रहा हूं कि जिस कविता को सुनते हुए पूरा मस्तिष्क उस पर केंद्रित हो जाए, मैं उसे भारी दर्शन कहता हूं। उसे आप हल्के से नहीं सुन सकते। बहुत सुंदर। मैं भी असल में शुरू में एक मृत्यु की कविता लेकर आने वाला था, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर, या पॉपी जी ने मुझे कहा नहीं इसलिए मैंने उसको बदल दिया। लेकिन संदीप जी की कविता सुन के उस कविता की 4 पंक्तियां मैं जरूर सुनाऊंगा। रोना धोना कुछ पल का था, संबंध बंध हर हल्का था। वाह। सही रोना बात। धोना कुछ पल का था, संबंध बंध हर पल का था, हल्का था। बस बचा रहा एक शून्य बड़ा, बस बचा रहा एक शून्य बड़ा, उसकी परिधि में सब कुछ था। वाह। वाह, उसकी परिधि में सब कुछ था। बहुत खूब। लेकिन आज मैं अपनी श्रृंगार की बहुत हल्की फुल्की कविताएं लेकर आया हूं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जाना जाता हूं श्रृंगार के कारण ही। हल्की फुल्की मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ये कविताएं कोई बहुत बड़ा दर्शन लिए हुए नहीं है, भारी भरकम शब्द विन्यास नहीं है, हल्की फुल्की कविताएं हैं। विवेक जी, हम आपकी ये वाली सुनना चाहेंगे, चाहे आप अगले राउंड में सुनाएं, पर प्लीज सुनाएं जरूर। मृत्यु जो वाली वाली, जी हाँ सुंदर, बहुत जरूर बहुत बढ़िया लिखा है आपने। जरूर। पहले मैं अपनी एक श्रृंगार की सुनाता हूं। स्वागत है। लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो। सही है। लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो। अरे महुआ उतरा आंखों में, गहराई तक जाने दो। अरे वाह। वाह। हाँ, महुआ उतरा बिल्कुल। आंखों में, गहराई तक जाने दो। और बाल उड़ाते हैं झोंके, उड़ते हैं उड़ जाने दो। वाह वाह वाह। बाल उड़ाते हैं झोंके, उड़ते हैं उड़ जाने दो। और संदल सुलगे सांसों में, संदल सुलगे सांसों में आग लगे लग जाने दो। क्या बात है। वाह। संदल सुलगे सांसों में आग लगे लग जाने दो। और देखो दूर आसमां पर, क्या बात देखो दूर आसमां पर चंदा सा कुछ निकला है। हम्म। देखो दूर आसमां पर चंदा सा कुछ निकला है। अरे आंचल चेहरे पर डालो, सब संकोच सिमटने दो। वाह। हम्म। है। देखो दूर आसमां पर चंदा सा कुछ निकला है, आंचल डालो चेहरे पर, सब संकोच सिमटने दो। अंधेरे जो छेड़े तो, अंधेरे जो छेड़े तो, अरे खुद को तुम छिड़ जाने दो। क्या बात है। अंधेरे जो छेड़े तो खुद को तुम छिड़ जाने दो। और तारा जब कोई टूटे, तारा जब कोई टूटे, बात कोई मन जाने दो। वाह। वाह। तारा जब कोई टूटे, बात कोई मन जाने दो। और सूरज गुस्सा होता है, सूरज गुस्सा होता है, अरे होता है तो होने दो। हो जाने दो। होने दो, क्या सही बात है। है। सूरज गुस्सा होता है तो होने दो। अरे तुम काहे परवाह करती। सूरज गुस्सा होता है तो होने दो। तुम काहे परवाह करती, जलता है जल जाने दो। जलता है जल जाने दो, क्या सही है। बात है। तुम काहे परवाह करती, जलता है जल जाने दो। बादल झुकते हैं छत पर, बादल झुकते हैं छत पर, उनको लाड़ लगाने दो। वाह, क्या वाह। बात है। वाह। बादल झुकते हैं छत पर, उनको लाड़ लगाने दो। और कोहरा चूमे चेहरे को, कोहरा चूमे चेहरे को, मन की उसको करने दो। कोहरा चूमे चेहरे को, मन की उसको करने दो। और नदियां तोड़े है तट को, नदियां तोड़े है तट को, आवेग चढ़े चढ़ जाने दो। क्या वाह। बात है। नदियां तोड़े है तट को, आवेग चढ़े चढ़ जाने दो। और सपने भीगे सिहर रहे, क्या सपने बात है। भीगे सिहर रहे, डूब डूब उतराने दो। वाह। आहा। सपने भीगे सिहर रहे, डूब डूब उतराने दो। सोन मछरिया प्यासी है,
सोन मछरिया प्यासी है, पाँव को छू लेने दो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, वाह। सोन मछरिया प्यासी है, पाँव को छू लेने दो, और फिर कब मुलाकात होगी। पॉपी जी, आपसे सवाल है, फिर कब मुलाकात होगी, इस पल ही सब होने दो। वाह, फिर वाह, कब मुलाकात होगी, इस पल ही सब होने दो। शकुन गा रही शहनाई, हम्म, शकुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। वाह, वाह, वाह। वाह, बहुत खूब। शकुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। और पीले धागे की मौली, पीले धागे की पीले मोली। धागे की मौली, बंधती है, बंध जाने दो। वाह, वाह, हम्म, शगुन गा रही शहनाई, झूम झूम मन जाने दो। पीले धागे की मौली, बनती है, बंध जाने दो। अक्षद रोली लगने से, अक्षद रोली लगने से, जुड़े अगर जुड़ जाने दो। अक्षद रोली लगने से जुड़े अगर जुड़ जाने दो। और घूंघट में रोमांच जगे, घूंघट में रोमांच जगे, जगता है जग जाने दो। वाह, अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। अल सुबह तोड़ता आलस, अल सुबह तोड़ता आलस, टूट बदन को जाने दो। वाह, अल सुबह तोड़ता आलस, टूट बदन को जाने दो। और नशा लाज में ढलता हो, ढलता हो ढल जाने दो। क्या बात, नशा लाज में ढलता हो, ढलता हो ढल जाने क्या दो। बात है, वाह। आखिरी चार पंक्तियां। दो बाहों के बंधन में, दो बाहों के बंधन में, खोना पाना चलने दो। दो बाहों के बंधन में, खोना पाना चलने दो। और जिस पल भी ज्वाला भड़के, जिस पल भी ज्वाला भड़के, उसमें सब जल जाने दो। वाह, जिस पल भी ज्वाला भड़के, उसमें सब जल जाने दो। लाज खिली है चेहरे पर, खिलती है खिल जाने दो। महुआ उतरा आंखों में, गहराई तक जाने दो। बहुत वाह, सुंदर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या श्रृंगार विवेक जी आप लिखते हैं, बहुत बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर। अनुपम। बहुत खूब। शुक्रिया। शहनाई शगुन की बज जाने दो। और हमारे साथ उधर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साहित्यकार साथी। आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी जुड़ गए हमारे साथ नासिक से, बहुत प्रतिभाशाली और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका स्वागत है। और दीपाली कुईश्वर जी बहुत ही प्रशंसा कर रही हैं, ला कह रही हैं लाजवाब, बहुत सुंदर। प्रभा कपूर जी हैं हमारे साथ। तो धीरे धीरे अरे वाह। काफी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। तो जैसे अब ये कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और मैंने जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम रखा है काव्य कैनवस, तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी, तो मैं साझा करती हूँ। स्वागत। स्वागत है अनुपम जी। तो, प्रस्तुत हैं काव्य कैनवस। तो ये जैसे कि मैंने इसका नाम रखा, तो मेरे मन में बहुत था कि मैं कुछ लिखूं, तो आज सुबह ही ये लिखी हैं कुछ पंक्तियां। तो छोटी सी कविता है। रंग कल्पना के भर रही मैं, रंग हम्म। कल्पना के भर रही मैं, एक कविता लिख रही मैं। वाह। रंग कल्पना के भर रही मैं, एक कविता लिख रही मैं। दिख रही मैं। तो देखूं कोरे कागज को, जो देखूं कोरे कागज को, उसे काव्य कैनवस बना रही मैं। वाह। वाह, आहा। कोरे कागज को, उसे काव्य कैनवस बना रही मैं। सतरंगी हैं सपने मेरे, हम्म। सतरंगी हैं सपने मेरे, कहते कहता हालात नहीं ये तेरे, कहता हालात नहीं ये तेरे, फिर भी रंग कल्पना के लेकर, फिर वाह, भी हम्म। वाह, कल्पना के लेकर, सपनों को हकीकत से जोड़ रही मैं, सपनों को वाह। हकीकत से जोड़ रही मैं। देख रही रंग बिरंगी दुनिया, देख रही मैं हम्म। रंग बिरंगी दुनिया, दुनिया के रंगों को लिख रही मैं, दुनिया के रंगों वाह। को लिख रही मैं। मिठास आंसू का रंग पानी सा, अरे मिठास वाह। आंसू का रंग पानी सा, पानी कैनवस सा। को खारा कर रही मैं, कैनवस को खारा कर रही मैं। वाह, वाह, रंग कल्पना
के भर रही मैं, एक कविता लिख रही मैं। तो ये एक छोटी वाह सी कविता मन में बहुत उभरी, सुंदर। तो बहुत मन में वो चल रही थी एक जदोजहद कि मैंने कुछ लिखना है काव्य कैनवस पर। तो सुबह ही ये पंक्तियां मन में आई तो लिख दिया। तो आइए इस हम जो काव्य कैनवस को हम अपनी कल्पना के रंगों से भर रहे हैं, इसको और भरते हैं, और हम वापस जुड़ते हैं आदरणीय संदीप व्यास जी के साथ। और उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि आप आएं और अपनी कविता हमारे साथ साझा करें। शुक्रिया अनुपम जी। माहौल को जैसा आपने श्रृंगार रस से भर दिया विवेक जी, थोड़ी मोहब्बत की बात मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। पॉपी जानती है ज़्यादा नहीं कर पाता। ज्यादा करनी चाहिए। करनी चाहिए, मेरी बीवी भी वही बोलती है। पर तो उसी उसी से संदर्भ में कि किताबें एक माध्यम हुआ करती थी, और गुलजार साहब ने अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिखा है कि वाह किताबें जागती हैं बंद कमरों, बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से हम्म। ताकती हैं, महीनों सही अब मुलाकात नहीं करती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी वह अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। और सही है गुलजार ये। साहब ये भी वाह, कहते हैं कि किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बना करते थे। बेशक। वाह तो एक वक्त था जब किताबों पर अपना नाम उकेर कर आप अपने महबूब को वो किताब देते थे उपहार में, और बीच में कहीं गुलाब छुपाकर भी रखा करते थे, और वो गुलाब सूखने पर भी उनकी खुशबू नहीं जाया करती थी। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि कई बार मोहब्बत किताबों के पहले पन्ने पर पाई जाती है, जहां पर अपना नाम अरे लिखते वाह, हैं। अरे वाह। और मोहब्बत किताबों के पहले पन्ने पर पाई जाती है, रिश्ती है धीरे धीरे स्याही की हर बूंद से। हम्म। रिश्ती है धीरे धीरे स्याही की हर बूंद से, शब्दों की तपिश में पकती पन्ने दर पन्ने, उसकी कैफियत आजमाई जाती है। वाह वाह संदीप वाह, वाह, क्या वाह। बात। कि वाह प्यार बहुत का टेस्ट होता रहता है हर बार, हर हर बार, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका टेस्ट होता है वो प्यार गाढ़ा होता रहता है, पकता रहता गाढ़ा है। होता जाता है, बेशक। पिघले सोने सी टपकती उतरती जिंदगी के हर जुनूं में, पिघले सोने सी टपकती उतरती जिंदगी के हर जुनूं में, हाँ ये मोहब्बत घुली शक्कर है सुबह की चाय में, और शाम की रिमझिम में भीगी एक ठंडी बयार भी। वाह वाह वाह। सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया विवेक जी। फिर मिलती है कभी मुस्कुराती हुई घर के हर कोनों में, हम्म। फिर मिलती है कभी मुस्कुराती हुई घर के हर कोने में, धीरे से झांकती है खिड़की से दरवाजों से, सुनाई देती है कभी आंगन में पड़े सूखे पत्तों पर नंगे कदमों से आती चरपर की आवाज में, और वाह हाँ। आती है खुशबू में वाह लिपटी कभी, और आती है खुशबू में लिपटी कभी, बहार की दस्तक देते टेसू के दरख्त से, उसके फूलों से, उसकी अबीर से। क्या बात है। क्या बहुत बहुत सुंदर वाह। फिर सुंदर। उम्र के साथ पकते बालों में दिखती है, फिर उम्र के साथ पकते बालों में दिखती क्या है, और बात है। दिखती है मेज पर रखी ऐनक में, वाह मेज पे हम्म। क्या में है? करीने वाह से रखी किताबों में। बहुत वाह, सुंदर वाह। संदीप वाह। फिर उम्र के साथ पकते बालों में दिखती है, और दिखती है मेज पर रखी ऐनक में, बगल में करीने से रखी किताबों में, उनमें से आज वही किताब उठाई है, उनमें से वही है। पहले पन्ने पर फिर से तुम्हारा नाम उकेर देता हूँ, वाह गाढ़ी हुई वाह, हमारी मोहब्बत। वाह, वाह। शुक्रिया। बहुत सुंदर संदीप वाह गजब। थैंक यू पॉपी। अ, संदीप जी की इस कविता से मुझे एक शेर याद आया अपना। जरूर। तू मेरी चाय का आखिरी घूंट है, तू मेरी चाय का आखिरी घूंट है, ना पीते बनता है ना छोड़ते। हाँ सही है। सही क्या बात। क्या बात है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो चलिए अब हम इस कार्यक्रम को और आगे लेकर जाते हैं, और फिर दोबारा से हम जुड़ते हैं लेक्सिंगटन अमेरिका में पॉपी चार्नेलिया जी के साथ। तो जैसे कि पॉपी जी एक चित्रकार हैं, तो इनकी चित्रकला की प्रदर्शनियां न्यूयॉर्क, लंदन, रोम, वेनिस
जर्मनी, ऑस्ट्रिया में 2023 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में भी हुई। तो बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं हमारी पॉपी जी, और बहुत ही हुनरमंद। माँ शादे का इन पर पूरा आशीर्वाद है, और हम इनकी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम पॉपी जी के साथ जुड़े हैं। तो आइए पॉपी जी, और अपनी एक रचना साझा कीजिए, काव्य कैनवस को लेकर आइए हमारे पास, हमारे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। जानी मानी हस्ती की बजाय आप सिर्फ कहिए हस्ती बहुत है पॉपी जी। हाँ बिल्कुल, वो ज्यादा अच्छा है, हंसना ज्यादा जरूरी है। एक और पेंटिंग मैंने बनाई है, वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि स्क्रीन पे शेयर हो सकती है हो क्या? गई है, हो गई, आगे नजर आ गई। वाह वाह। तो ये मेरे ये बिल्कुल काव्य कैनवस के लिए बहुत सही बैकग्राउंड है। तो ये रंगों का त्योहार। हाँ विवेक जी, मैं ना जब हमने ये, मैं पहले अपार्टमेंट में रहती थी, तो फिर हमने ये घर खरीदा, तो पीछे ऐसे पेड़ों का झुरमुट ऐसे ऐसे सेमी सर्कुलर शेप में अच्छा, ऐसे पेड़ अब खड़े पेड़, हुए। हाँ पेड़ नजर आ गए, पहले नहीं नजर आ रहे थे, मैं आपने ना वहां बताया। घास पे लेट जाती हूँ, तो ऊपर अगर देखो तो ये दिखाई देता है। सही, अब अच्छा, ये ओके। समझ आ गया आपका ये क्या है। मैं तो इसको वाह, मैंने थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, लेकिन फॉल में बनाया था, जब रंग ऐसे हो जाते हैं यहाँ करीब बहुत सुंदर अक्टूबर आप, नवंबर में, ऐसे कलर्स आ जाते हैं पेड़ों पे। बहुत और फिर उस बहुत पे सुंदर। कविता लिखी, तो उसमें यहाँ पे भी भाव वही था कि लेट के डर भी लगता है रात को, और सुख भी है। तो कुछ सुख और डर के बीच की ये कविता है। तो वहां से क्या जाने बात का मन भी नहीं करता, और वहां से भागने का मन करता है। आपने देखिए, आपका जो ये अब ये पेंटिंग है, अब समझ आई है कि ये पेड़ है, तो वो पहले लग रहा था कि ये रंगों का मिश्रण है। तो देखिए आप वो मैंने बनाया ऐसे ही था कि अगर मैं ना बताऊं तो आप इसको चाहे जैसे आप इसका अर्थ निकालें। हाँ हाँ, नहीं अब हम ये दिख रहे हैं, कैसे लग रहा है कि हम देख रहे हैं पेड़ों को ऐसे नीचे करके। लेट के। तो मैंने लिखा कि पत्तियों की टहनियों के साथ देर रात, वाह पत्तियों की टहनियों के साथ देर रात है गुप चुप मुलाकात, वाह। है गुप चुप मुलाकात। आसमां के 30वें माले पे ये साजिश है, आसमां के 30वें माले पे ये साजिश है, इसमें हम भी तो शामिल हों, ये हमारी गुजारिश, हम्म। इसमें हम भी तो शामिल हों, ये हमारी गुजारिश है। ये चांद से ऊंचे दरख्त मेरे चेहरे पे यूं झुके हैं, ये क्या बात चांद है। से ऊंचे दरख्त मेरे चेहरे पे यूं झुके हैं, जैसे मौकाए वारदात पे भीड़ जमा हो, मौका वारदात। जैसे मौकाए वारदात पे भीड़ जमा हो। देखिए भय भी है, वाह तो वाह। वो भी यस। लिखना वाह। जरूरी। ऐसे मौकाए वारदात पे भीड़ जमा हो, आने वाले पलों के डर से सब कुछ थमा हो, वाह आने वाले पलों के हम्म। डर से सब कुछ थमा हो, हर शाख हर पत्ता मुझे मुझे मृत जानकर उठाने चला हो, ओहो। अरे वाह। 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 हर शाख हर पत्ता मुझे मृत जानकर उठाने चला हो, इस खामोश हाथियों के झुंड से हम्म। सांस खौफजदा है, इस बहुत खामोश अच्छी। हाथियों के झुंड से मेरी सांस खौफजदा है, यकायक टहनियों की बाहें झूमती हैं। तो यहाँ हम्म। फॉल में ना अक्सर हवा चलती है बहुत, जैसे मार्च में इंडिया में चलती है, ऐसे यहाँ फॉल में चलती है। हम्म। यकायक टहनियों की बाहें यूं झूमती हैं, जैसे लहरों का तट पर अचानक जश्न हो, हम्म। आहा। क्या जैसे कल्पना लहरों है। का तट पर, शुक्रिया, अचानक जश्न हो, पुराने यारों का सालों बाद मिलन हो, पुराने यारों का सालों बाद मिलन हो, हंसी के ठहाके भी हों, कुछ मीठी अनबन हो, कुछ मीठी वाह। अनबन। वाह। इस कदर सन्नाटे से, इस कदर सन्नाटे से, इस कदर शोर, हम्म। इस कदर सन्नाटे से, इस कदर इस शोर, कदर शो। उफ, मेरा सारा शरीर कान हो चला है, आहा। अरे वाह, क्या बात। आहा। मेरा सारा शरीर कान हो चला है। इन कमबख्त दरख्तों की जो ये साजिश है, इन कमबख्त और कमबख्त दरख्त। वाह। दरख्तों की, इन कमबख्त दरख्तों की ये जो साजिश है, हमें भी तो कोई बताओ, ये हमारी गुजारिश है। क्या ये बात है।
ये लिखा था। शुक्रिया और सुनने के लिए। ब्यूटीफुल इमेजिनेशन पॉपी, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर। पॉपी जी, आपके बिंब इतने कमाल के होते हैं ना, शुक्रिया नहीं सोच सकता। कमाल है। शुक्रिया। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर दीपाली जी कह रही हैं, बहुत शानदार। और छोटू सिंह, आदरणीय छोटू सिंह प्रजापत जी भी लिख रहे हैं बहुत सुंदर। तो प्रभा कपूर जी ने भी आपकी पेंटिंग की वो प्रशंसा की है। अनीस अहमद जी हैं हमारे साथ, शानदार रचना। तो सभी बहुत आपकी रचना की प्रशंसा कर रहे हैं। तो अब मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय विवेक जी को, और इनके बारे में बताना चाहूंगी कि ये मंच के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार भी हैं, और इन्होंने 40 वर्ष से ये रंगमंची अभिनय कर रहे हैं। लगभग 35 नाटकों के 400 शो कर चुके हैं वॉइस ओवर, रेडियो और दूरदर्शन के लिए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने प्रतिभाशाली और गुणी विभूति से जुड़े हैं। आपका स्वागत है विवेक जी, एक बार फिर मंच पर आइए और अपनी रचना साझा कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत। प्यार का सौदागर हूं, प्यार की बहुत बातें करता हूं, कोई संकोच नहीं करता वो करने में। प्यार दो तरह का होता है, एक पैसिव और एक एक्टिव। मैं मानता हूं इस बात को। तो एक्टिव और पैसिव प्यार की बातें कुछ हैं। मुझसे घंटों बातें करना, मुझसे घंटों बातें करना, बातें कम ज्यादा मुस्काना। क्या बात है। मुझसे घंटों बातें करना, बातें कम ज्यादा मुस्काना, और रह रह कर बालों को संवारना, पलकों को यूं ही झपकाना। रह रहे बालों को संवारना, पलकों को यूं ही झपकाना, और फिर कहना प्यार नहीं है, और फिर कहना प्यार नहीं है। सब कितना बेमानी है ये, सब कितना बेमानी है ये। सधी हुई चूनर संवारना, सधी हुई चूनर संवारना, नाखून से मिट्टी कुरेदना। सधी हुई चूनर संवारना, नाखून से मिट्टी कुरेदना, कुछ कहते कहते रुक जाना, और बिना बात यूं ही हंस देना। वाह। कुछ कहते कहते रुक जाना, बिना बात यूं ही हंस देना, और फिर कहना प्यार नहीं है। सब कितना बेमानी है ये। इंतजार में आंख बिछाना, इंतजार में आंख बिछाना, अगर दिखूं मैं तो मुड़ जाना। इंतजार में आंख बिछाना, अगर दिखूं मैं तो मुड़ जाना, और नाम मेरा धरती पर लिखकर जल्दी से फिर उसे मिटाना। बहुत सुंदर। वाह। बहुत नाम सुंदर। मेरा धरती पर लिखकर जल्दी से फिर उसे मिटाना, और फिर कहना प्यार नहीं है। सब कितना बेमानी है ये। बहुत सुंदर। मैं जाने की बात करूं तो 2 पल मुझसे और मांगना। मैं जाने की बात करूं तो 2 पल मुझसे और मांगना, और उसकी जिद बस मैं ही बोलूं, उसकी जिद बस मैं ही बोलूं, स्वयं बिना शब्दों के रहना। क्या उसकी बात। जिद वाह। बस मैं ही बोलूं, स्वयं बिना शब्दों के रहना, और फिर कहना प्यार नहीं है। सब कितना बेमानी है ये। वाह। न्योता देना घर आने का, न्योता देना घर आने का, और पूछना कब आओगे। न्योता देना घर आने का, और पूछना कब आओगे। और मैं जब अड़चन कोई बताऊं, मैं जब अड़चन कोई बताऊं, आंखों में पानी भर लाना। वाह। मैं जब अड़चन कोई बताऊं, आंखों में पानी भर लाना, और फिर कहना प्यार नहीं है। सब कितना बेमानी है ये। कविता ये थोड़ी पुरानी है, कुछ एक साल, लेकिन ये कुछ पंक्तियां अब जो हैं इसमें बाद में जोड़ी हैं मैंने। मेरे गालों से गाल सटाकर एक मनचाही सेल्फी लेना। आज के जमाने की पंक्ति कर दी आपने। मेरे गालों से गाल सटाकर
एक मनचाही सेल्फी लेना, और जो कभी गिरा ही नहीं, और जो कभी गिरा ही नहीं, तिनका आंखों से हटवाना। बहुत सुंदर। और जो कभी गिरा ही नहीं, तिनका आंखों से हटवाना, और फिर कहना प्यार नहीं है, कितना बेमानी है ये। भुट्टा छीन मेरे हाथों से हौले से फिर उसे कुतरना। भुट्टा छीन मेरे हाथों से हौले से फिर उसे कुतरना, अपनी चॉकलेट अध खाई मेरे होठों पर रख देना। अपनी चॉकलेट अध खाई मेरे होठों पर रख देना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। प्यार भले मुझसे ही करना, बात मगर औरों की करना। प्यार भले मुझसे ही करना, बात मगर औरों की करना, और हाँ, हाँ का शब्द होंठ पर धरने कितना इंतजार करवाना। हाँ का शब्द होंठ पर धरने कितना इंतजार करवाना, और हाँ कहना तो भी ऐसे शब्दों का खेला कर जाना। वाह। हाँ करना तो भी कुछ ऐसे शब्दों का खेला कर जाना, और फिर कहना प्यार नहीं है, सब कितना बेमानी है ये। यहां तक आपने एक्टिव प्रेम देखा। पैसिव प्रेम की 4 पंक्तियां आखिर की। मेरा तुम्हें ये सब करने देना, मेरा तुम्हें ये सब करने देना, फिर तेरी आंखों में देखूं और देखकर ये कुछ कहना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। किस कदर प्यारी लग रही हो तुम, फिर धीरे से नाम तुम्हारा लेकर और कुछ भी ना कहना। फिर धीरे से नाम तुम्हारा लेकर कुछ भी ना कहना, और समझना, और समझना मुझे प्यार नहीं है, कितना बेमानी है ये। और समझना मुझे प्यार नहीं है, कितना बेमानी है ये, कितना बेमानी है ये। धन्यवाद। बहुत कमाल का लिखा है। बहुत खूब विवेक जी। बहुत खूब, आपने पूरा चित्तर उकेर दिया झूठ मूठ की लड़ाई का। तो FBI है, मतलब आपके साथ तो कोई प्रेम करे तो संभल के रहे। दोनों तरफ से सोचते हैं। करे तो, करे तो सही पहले कोई। कमाल का लिखा है विवेक जी। धन्यवाद। तो चलिए अब इस काव्य कैनवस में और रंग भरते हैं। तो मैं इसमें अपनी एक आस की किरण जोड़ रही हूँ, तो अब सुनिए। कभी स्वागत। टिमटिमाती है, कभी टिमटिमाती है, कभी जगमगाती है। कभी टिमटिमाती है, कभी जगमगाती है। जैसे ही पकड़ना चाहूं, जैसे ही पकड़ना चाहूं गुम हो जाती है। पीछे पीछे भागती हूँ उसके, पीछे पीछे भागती हूँ उसके। वो जगते बुझते आगे आगे भागती है, वो हाँ जगते हाँ। बुझते हाँ, आगे बहुत सुंदर। आगे भागती है। थक जाती हूँ, थक जाती हूँ भागते भागते पीछे उसके। लगता कभी कभी पूरी हताश हो गई हूं मैं, लगता हाँ। कभी कभी पूरी हताश हो गई हूं मैं। फिर भी, फिर भी आस की किरण चमकना नहीं छोड़ती। क्या क्या बात फिर है। बात। भी क्या आस बात। की किरण चमकना नहीं छोड़ती, और मैं भी उसके पीछे भागना नहीं छोड़ती। हाँ हाँ। और मैं भी उसके पीछे भागना नहीं छोड़ती। मैं और आस की किरण, वाह। मैं और आस की किरण, दोनों में एक अजीब सा रिश्ता है, दोनों में एक अजीब सा रिश्ता है। शायद, शायद जो मुझे कभी टूटने नहीं देता, शायद वाह। मुझे कभी टूटने नहीं देता। जिस क्षण ये नाता टूटेगा तो शायद मैं भी टूटकर बिखर जाऊंगी, तो शायद मैं भी टूटकर बिखर जाऊंगी। मैं और मेरी आस की किरण, इन दोनों में एक अजीब सा रिश्ता है। क्या बहुत बात है। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। रेल की पटरी जैसा रिश्ता है ये, साथ साथ हाँ चलता सही रहता है, है। जो कभी नहीं रुकती है। और चलिए अब इस जो जो हमने ये काव्य कैनवस, जो जो ये काव्य की पटरी चल रही है, इस पर हम आगे भागते हैं और फिर से दोबारा हम न्यू जर्सी अमेरिका की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि
संदीप व्यास जी ये झीलों की नगरी उदयपुर से आते हैं और इन्होंने अमेरिका में अब जे आईटी विशेषज्ञ हैं और कविताएं और इनकी कितनी कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं और ये अनेक कवि सम्मेलनों में शिरकत कर चुके हैं, जैसे कि भारतीय कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क में जो इंडियन कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया है उसमें ये इन्होंने अपनी रचनाएं साझा की हैं। झीलमिल संस्था के अंतर्गत वॉलंटियर कर ये उन सांस्कृतिक सम्मेलन में भी अपना वक्त देते हैं। तो आपका स्वागत है संदीप जी। शुक्रिया अनुपम जी। मेरी अगली कविता छोटी सी कविता है और मैंने अपने शब्दों में राइटर्स ब्लॉक को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं पर हमारा मन खाली है, हम कुछ लिख नहीं पाते हैं और जद्दोजहद है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। तो उस जो एक वो एक डिलेमा होता है उसको मैंने अपने शब्दों में रखने की कोशिश करी है कि ये रात जल रही है, समंदर थोड़ा सिसक रहा है, थोड़ा सिमट रहा है। वाह। रात जल रही है, समंदर थोड़ा सिसक रहा है, थोड़ा सिमट रहा है। जलते अलाव की गर्मी में कुछ ख्वाब सेक रहा हूं मैं। वाह। जलते वाह। अलाव की गर्मी में कुछ ख्वाब सेक रहा हूं मैं। तुम ऐसे ही एक किताब से उतरी मेरी आंखों में ठहर गई। अरे वाह। तुम वाह ऐसे ही एक ख्वाब से उतरी मेरी आंखों में ठहर गई। जो कविता है वो उतरना चाह रही है पर उतर नहीं पा रही है। तुम ऐसे ही एक ख्वाब से उतरी मेरी आंखों में ठहर गई। रात भर चांद का लिहाफ ओढ़े सफेद चादर में लेटी रही। मैं रात भर डायरी के सफेद पन्ने पलटता रहा, ढूंढता रहा तुम्हें। मैं आहा। रात भर डायरी के सफेद पन्ने पलटता रहा, ढूंढता रहा तुम्हें। स्याही सूखती रही, कलम टूटती रही। तुम क्यों नहीं आती हो? वाह तुम कब चली जाती हो? वाह। तुम क्यों नहीं आती हो? तुम कब चली जाती हो? ये रात जल रही है, समंदर अब भी सिसक रहा है, सिमट रहा है। मैं अब भी जलते अलाव की गर्मी में कुछ ख्वाब सीख रहा हूँ। बहुत सुंदर वाह। वाह। बढ़िया वाह। बहुत सुंदर। अनकही बहुत गजल के साथ आपने डायलॉग लिखा है, बहुत ही सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत गंभीर थैंक यू। सोचते हैं, बहुत गंभीर लिखते हैं आप, दर्शन से भरपूर। वाह। शुक्रिया विवेक जी, थैंक यू। वाह। बहुत खूब। और अब हम वापस आते हैं पॉपी जी के पास और पॉपी जी आप लेके आइए अपना एक काव्य कैनवस हमारे सामने और प्रस्तुत कीजिए अपनी रचना। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। मुझे एक वो शेर मैंने लिखा था, मैं अनकही गजल पे बहुत लिखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये कविता। मैंने एक शेर लिखा था कि एक अनकही गजल एक कलम रखते हैं, एक वाह। अनकही गजल एक कलम रखते हैं, कुछ जख्म लगने बाकी हैं, एहतियातन मलहम रखते हैं। अरे वाह, क्या वाह। बात। अरे वाह। कुछ जख्म लगने बाकी हैं, एहतियातन मरहम रखते हैं। खैर, मैं एक हाँ। मोहब्बत पे आज बहुत पढ़ा, दोनों संदीप ने और विवेक जी ने। तो मैंने सैटायर लिखा था मोहब्बत पे, तो वो सैटायर क्या है, कुछ शेर हैं वो मैं पढ़ना चाहूंगी। वो ये लिखा कि जुनून इश्क में, जुनून इश्क में हम उनसे कुछ कहने को हों, जुनून इश्क में हम उनसे कुछ कहने को हों, और खुदा करे बीच में हमारा गुरूर आ जाए। आहा। क्या बात है, खुदा क्या करे, बात है। और खुदा करे बीच में हमारा गुरूर आ जाए। इट गेट्स बेटर संदीप। मोहब्बत का कुछ यूं हो इम्तिहान, मोहब्बत का कुछ यूं हो इम्तिहान, हम तुझ में मसरूफ हों, हम तुझ में मसरूफ हों, और तुझसे ज्यादा कोई हसीन और मशहूर आ जाए। अरे क्या बात। अरे क्या बात है, क्या किस्मत शाहरुख है। खान आ गया बीच में। मोहब्बत का कुछ यूं हो इम्तिहान कि हम तुझ में मसरूफ हों, तुझसे ज्यादा कोई हसीन और मशहूर आ जाए। और इसका आखिरी ख्याल है कि परखे इश्क तब हो, परखे इश्क तब हो जो हम तुझे बेऐब समझते रहें। हम्म। परखे इश्क तब हो जो तो हम तुझे बेऐब I know समझते where it is going. रहें।
हम तुझे बेऐब समझते रहें और सामने तेरा कोई कसूर आ जाए, और सामने एग्जैक्टली। तेरा कोई कसूर आ जाए। शुक्रिया, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कदर, बहुत ही बहुत सामने कदर। तेरा सुंदर। कोई कसूर आ जाए, वाह, बहुत खूब पॉपी जी, देखिए विवेक जी, मैं भी FBI हूँ, आप अकेले नहीं हैं। अभी आपकी बात सुन के मुझे अपना एक एक गजल का एक शेर याद आया खाली, इरशाद। कि मार दिया इस जालिम अना ने, हम्म। मार दिया इस जालिम अना ने, वरना हम भी तेरे शौहर होते आज। क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ गई है आदरणीय सोनिया अक्स सोनम जी, उनका स्वागत क्या है। बात है। प्रशंसा कर रही हैं आप सभी की। उन्होंने संदीप जी की ये अशार सुने और लिख रही हैं, जलते अलाव की गर्मी। तो सभी, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, तो सभी का आभार जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। तो मैं फिर से आदरणीय विवेक जी को निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, आइए और अपनी रचना साझा कीजिए। पॉपी जी की फरमाइश, मृत्यु पे जो रचना थी वो पढ़ता हूं। स्वागत है। स्वागत है विवेक जी। जब प्राण गए तो घर छूटा। प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं, ये वो क्षण है जब अर्थी घर से बाहर निकलती है, ये वो क्षण है। ओह, ओके। जब प्राण गए तो घर छूटा, हर संबंध और मित्र छूटा। वाह। जब प्राण गए तो घर छूटा, हर संबंध और मित्र छूटा। हर मोह गया तृष्णा छूटी, हर मोह गया तृष्णा छूटी। आस्था का हर बंधन छूटा, आस्था का हर क्या बंधन बात है, छूटा। वाह। जब सब छूटा तो देह जला, जब सब छूटा तो देह जला, और देह जुड़ा व्यापार जला। क्या बात है, वाह। जब सब छूटा तो देह जला, और देह जुड़ा व्यापार जला। वाह, जली वासना हर भोग जला, जली वासना हर भोग जला। अस्थि मज्जा जंजाल जला। वाह। जब सब छूटा तो देह जला, और देह जुड़ा व्यापार जला। जली वासना हर भोग जला, अस्थि मज्जा जंजाल जला। जब देह जला आत्मा छूटी, जब देह जला आत्मा छूटी। अस्तित्व धारणा भी छूटी। क्या बात है, अस्तित्व धारणा, क्या बात है, वाह 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 वाह। वाह वाह। जब देह जला आत्मा छूटी, अस्तित्व धारणा भी छूटी। जो बंधन था आकारों का, जो बंधन था आकारों का, उसकी हर परिभाषा छूटी। जो बंधन था आकारों का, उसकी हर परिभाषा छूटी। रोना धोना कुछ पल का था, रोना धोना कुछ पल का था। वाह, रोना धोना कुछ पल का था। संबंध बंध हर हल्का था, वाह। बहुत खूब। रोना धोना कुछ पल का था। संबंध बंध हर हल्का था। बस बचा रहा एक शून्य बड़ा, बस बचा रहा एक शून्य बड़ा। उसकी परिधि में सब कुछ था। बस बचा रहा एक शून्य बड़ा, उसकी परिधि में सब कुछ था। और भौतिकता एक छलावा थी, भौतिकता एक छलावा थी। जो कभी नहीं था वही रहा। वाह, भौतिकता एक छलावा थी, जो कभी नहीं था वही रहा। जब प्राण गए तो घर छूटा, हर संबंध और मित्र छूटा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह वाह। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। तो दीपाली जी कह रही हैं ये बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक। सोनिया जी भी हैं ये हमारे साथ, तो वो भी अभी बहुत। दीपाली जी कह रही हैं बहुत मार्मिक, लेकिन वो बाद में मुझे क्या कहने वाली है, मुझे मालूम है कि ऐसी कविताएं क्यों लिखते हो। वो आपकी पत्नी है। हाँ। ये सभी बेईमानी है। तो
चलिए, तो अब हम इस काव्य कैनवस के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो जैसे कि आपने जिंदगी के इस सच की बात की कि मौत ही आखिरी सच है, तो इसी ये मतलब ये जिसके विषय में बात कर रही हूँ वो मृत्यु की बात तो नहीं है, फिर भी ये वैसे ही मृत्यु तुल्य ही है। तो इसका जो शीर्षक है परिंदा, परिंदा कह ले या पिंजरा कह ले, जो भी। तो इसको मैंने कोई शीर्षक नहीं दिया, जो इसकी थीम है, इसका जो मेरी इस रचना की, तो आप उसको समझिए। एक जी। वजूद और कितने पिंजरे, हाँ एक हाँ, क्या बात। वजूद और कितने पिंजरे, एक परिंदे पे लगे कितने पहरे, हम्म। एक परिंदे पे लगे कितने पहरे, इन परों में बसी रहे जान, इन परों में बसी रहे जान, परवास हो जाए ना बेजान, परवास हाँ हाँ, हो जाए क्या बात है। बेजान। तोड़ने पड़ते कितने पिंजरे, तोड़ने पड़ते कितने पिंजरे, नहीं तो बनते कबर ये पिंजरे, हम्म। तोड़ने पड़ते सही वाह, बात। कितने क्या बात है, वाह, पिंजरे, कितने बंदिशों के, दायरों के, बहुत सुंदर, वाह। मुश्किलों के, तोड़ने पड़ते कितने पिंजरे, नहीं तो बनते कब्र ये पिंजरे, वजूद दायरों में जो बंधे, पर कटे फिर हो गए परिंदे, हाँ हाँ। वजूद सही बात। दायरों में जो बंधे, पर कटे फिर हो गए परिंदे, हो सोने का चाहे पिंजरा, हम्म। हो सोने का चाहे पिंजरा, ना भर पाए उड़ान परिंदा, वाह। ना भर पाए उड़ान परिंदा, काट के पर रख दिए जाते, काट के पर रख दिए जाते, परिंदा फिर ना रहता परिंदा, अरे वाह। हाँ, हम्म। काट के पर रख दिए जाते, परिंदा फिर ना रहता परिंदा, रहता परिंदा। कहने को वो रहता जिंदा, क्या बात, हम्म। कहने वाह, को वो रहता जिंदा, रहता जिंदा। एक वजूद और कितने पिंजरे, एक परिंदे पे लगे कितने कितने पे। पैर। सुंदर, वाह। क्या बहुत ख्याल है सुंदर। आपके वाह भाई, वाह। वाह वाह तो वाह। एक जैसे कि परिंदा यहाँ पे कई इतने पिंजरों में है। बहुत शुक्रिया, यहाँ पे इतने ज़हीन कवि जुड़े हैं, तो मेरा मन क्या किया बात कि है। मैं आपके साथ अपनी ये नज़्म साझा करूं। और तो आज का जो हमारा आगाज़ महफिल का पटल एक काव्य कैनवस की तरह था, और आप सभी गुनी जनों, इतने ज़हीन कलमकारों ने अपने तसव्वुर के रंग इसमें भरे और इसको जिंदा कर दिया। और हमारे साथ फेसबुक पर भी बहुत ही गुणी साहित्यकार जुड़े और उन्होंने हमें सुना। तो अर्चना खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनिया अक्सी, तो सभी जो भी हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक इस काव्य कैनवस में हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमारे इस काव्य के रंगों को देखा, हमारी कल्पना की उड़ान को देखा, तसव्वुर के आसमान को देखा, तो उन सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आज के सफल और सार्थक कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय विवेक कविश्वर जी का और संदीप व्यास जी का, पोपी जी का, आप हमारे साथ जुड़ी और अपना कीमती समय हमें दिया, अपने कीमती आशार हमारे साथ साझा किए, तो बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़ के। तो हम फेसबुक से विदा लेते हैं।